अक्सरियत अल्कोहल की हजरत मौलाना वली फारूकी साहब के साथ में है, लेकिन हजरत मौलाना अब्दुल वली फारूकी मैं गुजारिश कर रहा हूं और किसी लंबी चौड़ी बात में नहीं जाना चाहता हूँ। इस देश पर उलमाए इकराम दानिश्वर हजरात मौजूद हैं। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। उलमाए इकराम और दानिश्वर हजरात उस पर अपना ख्याल फरमाएंगे और इजाजत फरमाएंगे। हजरात, सुन्नी मजलिस अमल 2006 में वजूद में आई। चंद लोगों ने मिलकर इस तंजीम को फाल बनाने की कोशिश की। सुन्नी मजलिस अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। गैरों की मुखालफत और अपनों के तंग सब कुछ झेलते हुए सुन्नी मजलिस अमल ने अल्लाह के रहमो करम पर उस रब्बे करीम के एहसानात के बल पर अपना काम जारी और सारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इस बात को कहने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज सुन्नी मजलिस अमल लखनऊ के सुन्नी मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। और ये हम लोगों का, सुन्नी मजलिस अमल के लोगों का कोई कारनामा नहीं है। मैं उस रब्बे कायनात का शुक्रगुजार हूँ कि उसने कौम की खिदमत के लिए हम लोगों को कबूल किया है। और मैं साफ लफ्जों में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये काम जिसको हम लोग लेकर चले हैं, ये काम आसान नहीं है। ये काम मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा अज़्म है कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं कारवां के सामने, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं कारवां के सामने, हेच है लेकिन मेरे अज़्म जवां के सामने।
धमकाया भी गया। एक वक्त वो आया सुन्नी मजलिस अहमद पर कि पूरे लखनऊ की पुलिस ने पूरे लखनऊ के थानों में मिलकर के सुन्नी मजलिस अहमद को दफ्तर को घेर दिया और ख्वाहिश ये थी कि हम अपना सही मुतालबा सामने नहीं रखें, लेकिन और हमसे फरमाई थी कि हम अपना लाउड स्पीकर को बंद कर दें, लेकिन हमने उस लाउड स्पीकर को बंद नहीं किया। साजिश ये की गई, लाइन काट दी गई, बत्ती काट दी गई। हमको मालूम था कि आगे क्या होगा, हमने पहले से इंतजाम कर रखा था। जैसे ही लाइट काटी गई वैसे ही दूसरा बटन दबा दिया गया, उससे ज्यादा देर दौड़ी पूरे शहर में कोहराम मच गया। पूरे शहर की पुलिस ने सुन्नी मजलिस अहमद में दफ्तर को घेरा, लेकिन सुन्नी मजलिस अहमद दबने के लिए नहीं, सुन्नी मजलिस अहमद डरने के लिए नहीं, सुन्नी मजलिस अहमद हिरासा होने के लिए नहीं बनी है। सुन्नी मजलिस अहमद अपने परवरदिगार के रहमो करम और आपके ताउन के बल पर चल रही है। आपका ताउन अगर साथ रहा, इसके आज जो हालात पैदा किए गए हैं बरसों में, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद वर्षों के अंदर सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। आपका ताउन चाहिए। आपने जिस तरीके से आज ताउन दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हमें ये उम्मीद है कि हमारी आवाज पर कौम हमारे साथ खड़ी होगी। दोस्तों और साथियों, सुन्नी मजलिस किसी लालच के बल पर नहीं बनी, सुन्नी मजलिस किसी पैसे के बल पर नहीं बनी, सुन्नी मजलिस के पास कुछ नहीं है, फकीरों की टीम है। और जब फकीरों की कोई टीम बनती है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हम वो लोग हैं कि जिनके पास न फैक्ट्रियां हैं, न फैक्ट्रियां हैं, न मिले हैं और न हमारे पास ठेकेदारियां हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए कहा था कि सच का अंजाम हम जानते हैं हसन, सच का अंजाम हम जानते हैं हसन। हथकड़ी आएगी, बेड़ियां आएंगी, हम हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हैं और हम बेड़ियां पहनने के लिए तैयार हैं और अगर वक्त आ गया तो दाल पर लटकने के लिए भी तैयार हैं। बहुत दिन से जुल्म झेलते चले आए। आज ये मजमा, आज आप लोगों की हाजिरी इस बात का एहसास दिला रही है कि जुल्म के बादल छट चुके हैं। बहुत जुल्म हो चुका, अब हम जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ साथ ये ऐलान करना चाहता हूं कि कर्म करोगे, कर्म करेंगे, कर्म करोगे, कर्म करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे, कर्म करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। यह फैसला तो हो चुका, जो तुम करोगे।
दंगे के लिए हमने पहले से, हमारे बड़ों ने पहले से जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी, दंगा हो गया। दंगा कराने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये उनका काम उसी दिन से नहीं शुरू हुआ था। जब अपना काम निकल गया, या और आगे बढ़कर के कहता हूँ 18 ज़िलहिज्जा से ये काम शुरू हुआ था। मुहर्रम शुरू होने से 12 दिन पहले मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह दी तो बड़ी नागवार गुजर गई लोगों को। मैंने कहा था कि ये दंगा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के एजेंटों ने कराया है। तो मुझसे वहां प्रेस के लोगों ने कहा था कि कल जलसे में आप इसका खुलासा करें। मेरा इरादा तो अभी नहीं था और मैं सोचता था कि किसी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करूं, लेकिन मेरे बड़े मौजूद हैं, आप लोग मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी। छोटा सा इसका एक नजारा कराने जा रहा हूं। सच सच होता है, झूठों के मुंह पर भी सच आ जाता है। लखनऊ के यहाँ से थोड़ी सी दूर पर रहने वाले मौलवी ने सच का इकरार किया और कहा कि दंगा हमारे एक मौलवी ने कराया। लेकिन सच न बोलने वाले ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। कौम ने थूका, लानत की, तो दूसरे दिन अखबार में बयान दे दिया कि अखबार ने मेरा बयान गलत छाप किया अखबार वालों ने। लेकिन सच सच है, झूठ कहां तक बोलोगे? होगा तुम्हारा मतलब झूठ बोलना, सारी जिंदगी झूठ बोलो, खूब बोलो, लेकिन कुछ सच्चाइयां सामने आ जाती है। कुछ सच बोलने वाले ने जब दूसरे दिन अखबारों में झूठ बोला कि मेरा बयान गलत छाप दिया, तो आज मीडिया बहुत तेज हो गई, बहुत तेज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस झूठे के उस सच को कैद कर रखा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर सलमान साहब जो सुन्नी मजलिस अहमद के सेक्रेटरी हैं, उनके पास वो सच कैद है, उसकी सीडी हम लोगों के पास है। कहां तक झूठ बोलोगे? मैंने कल कहा कि ये झंझट जो झगड़ा हुआ ये ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका के एजेंटों ने कराया। मुझसे सवाल किया गया कि अच्छा भैया, हेलो, इधर आइए, लीजिए एक नजारा उसका भी। मुहर्रम के महीने में एक मौलवी, वही मौलवी अमेरिका के एजेंट हैं, समझने वाले समझ जाएंगे मैं किसको कह रहा हूं और कहां तक बात पहुंचाना चाहता हूं। उसी मौलवी ने कहा कि मिर्जा साहब अमेरिका के एजेंट हैं और उनका अमेरिका आना जाना लगा हुआ। 2-3 दिन के बाद उनके बेटे बाहर गए हुए थे, बेटे लखनऊ आए तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप को जो अमेरिका का एजेंट कहता है वो तो झूठा है, अलबत्ता वो खुद पाकिस्तान का एजेंट है। मेरा मुझे अगर ये बात निकलती तो शायद इतनी दूर तक न पहुंचती, लेकिन एक ने दूसरे पर खुद इल्जाम लगाया है तो मुझे क्या जरूरत है इसकी वजाहत करने की? बात तो वाज़ेह हो गई कि एक अमेरिका का एजेंट और एक पाकिस्तान का एजेंट। मुहर्रम शुरू होने से 12 दिन पहले से लखनऊ में पाकिस्तान का मौलवी आता है। कहा जाता है कि लखनऊ को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है हम साथ, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान बना कब रहा? लखनऊ को पाकिस्तान कौन बना रहा? आज अच्छा लखनऊ में पाकिस्तान से आया हमारा कोई मौलवी आया तो सबूत दिखाओ। चलिए कोई आया
उसको दिखाओ। कहाँ है मैं बताता हूँ भाई, कैंसिल हो कि ईद गदीर में मुहर्रम शुरू होने से 12 दिन पहले पाकिस्तान का मुल्क आया और उसने आके लखनऊ की किला को खराब किया, लखनऊ की किला को बर्बाद किया और उसके बाद पाकिस्तान के मौलवी और दूसरे मुल्कों के मौलवी इस धरती पर, इस लखनऊ में आकर के किला को खराब करते रहे और आज भी उनकी तस्वीरें एक चैनल पर आ रही है, मुस्तकिल दिखाई जा रही है। तो लखनऊ को पाकिस्तान कौन बना रहा है? इसकी मैं इंतजामिया से, अपनी हुकूमत से अपील करता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किए जाए और ऐसे लोगों को लखनऊ में आने न दिया जाए। दोस्तों और साथियों, आइए इसी स्टेज पे हुकूमत के जिम्मेदारों के सामने उनको मुखातब करके कहा था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो आपने आंदोलन बहुत देखे होंगे, तहरीके लखनऊ में बहुत देखी होगी, लेकिन अगर हमारे मुतालबात 24 घंटे में पूरे न हुए तो लखनऊ की धरती पर ऐसा आंदोलन करेगी सुन्नी मजलिस अमल कि लखनऊ की तारीख बदल जाएगी। हमने उस दिन जो 3 मुतालबे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे उसके बाद से मुझसे जो वादा किया गया, सुन्नी मजलिस अमल के जिम्मेदारों से जो वादा किया प्रशासन ने, वो वादा पूरा हुआ। फिर कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। 37 आदमियों के खिलाफ FIR लिखी हुई है, जिसमें से 24 लोगों के 24 लोग एक घराने के, 24 लोग एक घराने के। और किसी हादसे में कोई भी वाकया जब होता है तो एक FIR लिखी जाती है, एक FIR होती है। साजिश करके 4 FIR लिखाई गई, अलग नामों के साथ, अलग नामों के साथ। लेकिन हमको इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं। हमने कहा था कि किसी बेकसूर को गिरफ्तार न किया जाए और हमारे पास 4 लोग गिरफ्तार थे, उसमें से एक मोहम्मद करीम के बारे में ये सबूत था कि वो उस वक्त इलाके में ही नहीं थे, वो शादी में थे। मैंने मुतालबा किया था, सुन्नी मजलिस अमल में मुतालबा किया था, आप सब ने मुतालबा किया था कि करीम को बगैर किसी उसके रिहा किया जाए। बहुत ढीला हवाली हुई कि डर जाए मामला, किसी तरह से दूसरी एजेंसी का मुतालबा किया जाए कि उससे जांच कराई जाए, वहां चला जाए, टाल दिया जाए। लेकिन फिर हमको मजबूरन आपके सहारे पर एतमाद करते हुए ये ऐलान करना पड़ा कि सुन्नी मजलिस अमल के लोग गिरफ्तारी नहीं, और ये गिरफ्तारी पुलिस लाइन से वापसी वाली गिरफ्तारी नहीं, ये गिरफ्तारी ऐसी होगी कि जब तक करीम को जेल से हम लोग रिहा नहीं करा लाएंगे उस वक्त तक जेल में रहेंगे। हमारे ये मुतालबा भी पूरा हुआ, लेकिन वो एक तरफ मुतालबा पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ खौलत मची हुई थी। जब ये जानकारी मिली थी कि करीम रिहा होने जा रहे हैं तो एक बड़ी तादाद में ऐलान हुआ कि साहब डीएम साहब के बंगले का घेराव किया जाएगा, डीएम साहब के बंगले का घेराव किया जाएगा। हमने भी ये तय किया, मेरा इरादा नहीं था जेल जाने का, लेकिन ये रिहाई का ऑर्डर हो गया था, मेरा जेल जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब ये पता चला कि निकम्मे और फसादी लोग डीएम के बंगले का घेराव इस वजह से कर रहे हैं कि
हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि करीम को जेल में रिहा रोक दिया जाए और अगले दिन मालूम हुआ किसी अज्ञात मुकदमे में करीम को फिर से रख करके जेल में कह दिया जाए कि करीम छूट नहीं सकते। मैंने उसी वक्त फैसला किया, सुन्नी मजलिस अहमद के लोगों ने फैसला किया कि हम खुद छोड़ेंगे पर करीम को रिहा करेंगे और अगर करीम को रिहा नहीं किया तो हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक के करीम बाहर नहीं आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त करीम को बाहर किया गया, हम लोग करीम को साथ में लेकर गया। अब मामला तीसरा मुतालबा हमारा ये था कि इस फसाद की जांच पुलिस से हटाकर किसी दूसरी एजेंसी CBI या SIT वगैरह से कराई जाए। सच्ची थी, इस वजह से मानना पड़ी। मैं आपको पूरे तौर पर यकीन दिलाता हूँ और इस अहद का ऐलान करता हूँ कि आपको आपके अपने इस खादिम की रात के 2 बजे की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं। बिल्कुल आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि सुन्नी मजलिस अमल आपके साथ आपकी मदद की जरूरत है और आपकी सुन्नी मजलिस अमल के साथ की जरूरत है। हम लोग जब सब साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह लखनऊ में कोई जुल्म कोई ज्यादती नहीं होने पाएगी। इसी बात पर खत्म करता हूँ और अपने बड़ों से गुजारिश करूँगा कि इस तरीके से हमारे जनाब रफत शहजाद सिद्दीकी साहब लोगों को जहमत दें, उस हिसाब से तशरीफ